हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग चैप्टर थर्ड एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर थर्ड इज अबाउट रैंडम वेरिएबल्स। चैप्टर थर्ड इज अबाउट रैंडम वेरिएबल्स और उसमें भी कौन सा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक होता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो चैप्टर थर्ड में हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर फोर में हम लोग कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे चैप्टर, काफ़ी बोल्ड इंक है, जस्ट अ मिनट। चैप्टर थ्री एंड दिस इज क्लास, क्लास इधर लिखते हैं ना, क्लास वन, चैप्टर थ्री, कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स की आज हमारी फर्स्ट क्लास है बच्चे, ठीक है। थोड़ा सा इंक को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले रैंडम वेरिएबल को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, फिर आप समझ जाओगे। डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ लिखवाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा लॉजिक समझो। रैंडम वेरिएबल्स में है, मान लो मैंने अगर एक कॉइन को 5 टाइम टॉस किया है, इफ वी टॉस अ कॉइन 5 टाइम्स और हम लोग हेड आने को काउंट कर रहे हैं, हेड आने को क्या कर रहे हैं, हम लोग काउंट कर रहे हैं। वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ हेड्स, वी आर काउंटिंग we are counting the number of heads। तो मुझे बताए बच्चे आप लोग कि अगर आपको 5 बार कॉइन को टॉस करने का मौका मिला है तो कितने हेड आने के चांस है। हो सकता है लेट एक्स बी द नंबर ऑफ हेड। ध्यान से सुनो, जनरली हम लोग एक्स वाई यही सब रैंडम वेरिएबल लेते हैं, आर यही सब वेरिएबल्स को यूज करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन एक्स के लिए आ जाता है, दिमाग में एक्स फिट होता है। ए बी सी कुछ और भी मान सकते हो। एक्स, एक्स जीरो का मतलब है नो हेड एट ऑल। 5 बार टॉस किया तो हो सकता है पांचों बार अगर टेल 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 आ गया तो एक बार भी हेड नहीं आया, तो उसमें हम लोग एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे, फिर एक्स इज इक्वल टू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ये 0 क्या बता रहा है, इसी सिचुएशन को समझना है। नो हेड एट ऑल, इसमें क्या है, 1 हेड। इसमें क्या है, आप अपना बच्चे ये कर ले, माइट म्यूट कर ले, 2 हेड्स, 3 हेड्स, 4 हेड्स, 5 हेड्स। ये है सिचुएशन। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट सिचुएशन को मैथमेटिकली हमने एक नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया, मैथमेटिकली हमने एक नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया है। 0 1 2 3 4 ये सब क्या कहलाते हैं, रैंडम वेरिएबल। अब ध्यान से सुनो, ये जो है 0 1 2 3 4 5, 0 आ गया 1 आ गया, तो 0 और 1 के बीच में कोई और रैंडम वेरिएबल नहीं है। 0 और 1 के बीच में कोई रैंडम वेरिएबल नहीं है, तो ब्रेक कर करके आ रहा है। 0 आ गया तो फिर 1 आ रहा है, 1 आ गया तो फिर 2 आ रहा है। इस टाइप को हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्या कहते हैं, DRV। हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, दिस इज डिस्क्रीट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। आपने वो अनाउंसमेंट सुनी है रेलवे प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी अनाउंसमेंट जो होती है, उसमें क्या बोलते हैं, द ट्रेन इज अराइविंग। तो वो भी डिस्क्रीट होता है। हम लोग जो बोल रहे हैं, हम लोग जो बातें कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है। डिस्क्रीट क्या होगा, टुकड़े टुकड़े में तोड़ करके होता है, लेकिन वो इतना फास्ट होता है कि हमें कॉन्टिन्यूअस जैसा लगता है, सिमिलर टू कॉन्टिन्यूअस, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े में आ रहा होता है। ठीक है, इसलिए कभी कोई अगर पार्ट जो है वो मिसिंग हो गया तो वो गायब हो जाता है। तो डिस्क्रीट रैंडम, यस, कुछ नहीं, बस मैंने ये चैप्टर थर्ड का स्टार्ट किया, रैंडम वेरिएबल का एक एग्जांपल दे रहे हैं
जिसमें एक कॉइन को 5 बार टॉस किया तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है हेड के टर्म्स में, वही बताया मैंने कि नो हेड भी आ सकता है, 1 हेड आ सकता है, 2 3 4 5, 5 से ज़्यादा तो हेड आ ही नहीं सकता, यानी इसका रैंडम वेरिएबल जो है वो 0 से लेकर के 5 तक होगा। 0 जो है मैथमेटिकल नंबर, ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है नो हेड, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 हेड, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 हेड्स, लाइक दिस वे। तो रैंडम वेरिएबल जो है ना, एक मैथमेटिकल नंबर असाइन करना हुआ कि इस इवेंट को किस नंबर से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। हाँ, अभी बता रहे कॉन्टिन्यूस, जैसे मैंने कह दिया टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री C से लेकर के 30 डिग्री C तक। तो टेम्परेचर क्या आप ये कह सकते हो कि 20 डिग्री C हुआ तो नेक्स्ट टेम्परेचर सिर्फ हम 21 ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसा है क्या? क्या हम 20.1 नहीं रिकॉर्ड कर सकते, सारे के सारे आ जाएंगे? तो कॉन्टिन्यूस में ना रैंडम वेरिएबल एक इंटरवल होता है, दिस इज 20 30, तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी 20 से 30 के बीच में। तो इस टाइप के रैंडम वेरिएबल को हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। जब हम ये नहीं बता सकते कि इसके बाद यही नेक्स्ट होगा, जैसे यहाँ तो हम बता रहे हैं कि 0 के बाद 1 ही होगा, 1 के बाद 2 ही होगा, 1 और 2 के बीच में 1.1 1.2 ये सब नहीं आएगा, इसलिए इनको डिस्क्रीट कह रहे हैं। अगर सब आने लगेंगे, पूरे रियल नंबर अगर आने लगेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। क्लियर बच्चे? तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहाँ कहाँ लगेगा, कुछ आइडिया है आपको? जैसे टेम्परेचर में जो भी फिजिकल यूनिट होता है, लेंथ, एरिया, मास वगैरह वगैरह जो भी है, वॉल्यूम, ठीक है, और भी एटसेट्रा, जहाँ भी पॉइंट में वैल्यूज रिकॉर्ड हो सकती है उन सब जगह क्या होगा, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। टाइम को भी, इवन टाइम पे क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, ठीक है, इन सबको कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल भी समझ गए कि ये हमेशा एक इंटरवल में आएगा। अगर इंटरवल नहीं है तो फिर वो, जैसे देखो अगर 1.1 है, 1.1 के बाद 1.2 है, 1.3 है, तो ये सब भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ही कहलाएगा, क्योंकि 1.1 के बाद डायरेक्टली 1.2 नहीं आता, बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, लेकिन वो सब तो रैंडम वेरिएबल है ही नहीं, लाइक 1.11 1.12 ये सब नंबर्स कहाँ गए? तो जब भी कोई मिसिंग होगा बीच का तो ये हो जाएगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्लियर बच्चे? तो अब थोड़ा सा हम थ्योरी लिखवाएंगे बस फर्स्ट क्लास में, व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, क्योंकि ये आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल। वॉइस हो सकता है आप तक लेट या कट करके पहुंचे, इसलिए हम लिखवा ही देते हैं, वहां से आप देख करके अपना पूरा कर लोगे आंसर में। आप समझ चुके हो रैंडम वेरिएबल क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, नंबर है जो कि हर इवेंट से एसोसिएटेड होता है, और ये सारे इवेंट कहाँ पे होते हैं, सैम्पल स्पेस के। तो रैंडम वेरिएबल, random variable is any rule which connects to different outcomes of any experiment. So random variable is any rule which connects to different outcomes of any experiment. ये किसी भी एक्सपेरिमेंट के आउटकम को एक नंबर से जोड़ देगा, ये कहलाता है रैंडम वेरिएबल। इसको और भी तरीके से डिफाइन किया जाता है, इट इज अ फंक्शन विथ फंक्शन जिसका डोमेन कहाँ है, सैंपल स्पेस में है, विथ डोमेन एज सैंपल स्पेस एंड रेंज इज रियल नंबर्स। रेंज इज रियल नंबर्स, अभी तो देखा था ना आपने, रेंज मतलब ये वाली वैल्यूज, ये सब क्या आ रही है, 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, रियल नंबर्स है। और ये सब कहाँ होंगे, 1 हेड 2 हेड से लेकर के 5 हेड, ये सैंपल स्पेस में होंगे। कहाँ होंगे, सैंपल स्पेस में होंगे।
तो सैंपल स्पेस के एलिमेंट को एक नंबर असाइन कर देना, एक फंक्शन से जोड़ देना जो कि उसको एक मैथमेटिकल नंबर से कनेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। क्लियर बच्चे? उसके बाद से एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। अभी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं व्हाट आर टाइप्स ऑफ, लेकिन आप एग्जाम में नहीं यूज कर सकते, तो ध्यान से देखें। रैंडम वेरिएबल तो दो टाइप होते हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। तो डिस्क्रीट में क्या है, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज either all numbers in a single interval on a number line। ठीक है, मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं बच्चे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्या कहते हैं इसको, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपना लिख सकते हो, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये हो गया फाइनाइट 1 2 3 4, और 3 डॉट तो ये हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया इनफाइनाइट एंड दिस इज फाइनाइट। क्लियर, ये हो गया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस में देखो, when set of all numbers in a single interval or from many interval तो हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। एग्जाम्पल, x बिलोंग्स टू 1 2, या फिर x बिलोंग्स टू 1 2 यूनियन 5 6। मतलब एक ही सिंगल इंटरवल से भी हो सकता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, या फिर दो अलग अलग इंटरवल के यूनियन से भी हो सकता है, दो अलग अलग इंटरवल के मिक्सचर से भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, अब आप लोगों को निकालना पड़ेगा बुक, क्योंकि बुक से कुछ एग्जाम्पल्स मुझे कराने हैं। पहला एग्जाम्पल होगा 3.1 जो कि है बर्नौलीज रैंडम वेरिएबल के बारे में। थोड़ा सा हम आपको बर्नौलीज के बारे में बता देते हैं। बर्नौली नेम है मैथमेटिशियन का, बर्नौलीज रैंडम वेरिएबल। ध्यान से सुनो, बर्नौलीज रैंडम वेरिएबल ने कहा कि सिर्फ आपको अलाउ किया गया है यस नो वाले टाइप के क्वेश्चंस में, विच टेक्स ओनली 0 और 1। बाइनरी भी पढ़ेंगे हम लोग, बाइनरी में लेकिन क्या होता है कि सिर्फ दो ही होते हैं, लेकिन बर्नौलीज में 0 और 1 ले लिया, या तो वो चीज़ होगी या फिर नहीं होगी। होने को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और नहीं होने को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से। दैट इज कॉल्ड बर्नौलीज रैंडम वेरिएबल। आजकल आप देखते हो अपने घर में इलेक्ट्रिक केटल है, या आजकल तो स्विच भी आने लगे हैं, बाइनरी स्विच जिसपे 0 और 1 इनक्रिप्टेड होता है। 0 का मतलब है ऑफ, 1 का मतलब है ऑन। तो अगर आपने 1 की तरफ बटन दबा दिया, आयरन में भी प्रेस जो प्रेस करते हैं हम लोग कपड़े पे, उसमें भी देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक केटल में देखने को मिलता है, और भी बहुत जगह जो इलेक्ट्रिक स्विचेस नए नए आ रहे हैं उन सब में 0 1 देखने को मिलता है। अब तो खैर दो दो स्विच आ रहे हैं, एक 0 के लिए और एक 1 के लिए, एक ही में 0 1 नहीं, अलग अलग है। तो इस टाइप से वो सभी किसको फॉलो कर रहे हैं, बर्नौलीज रैंडम वेरिएबल को। तो जहाँ भी सिर्फ दो केसेस अराइज होते हैं वहाँ पे हम लोग बर्नौलीज रैंडम वेरिएबल के बारे में ही सोचेंगे। तो 3.1 एग्जाम्पल करने वाले हैं, सभी कोई अपना अपना बुक निकाल लें। मैंने तो बुक ले लिया बच्चे, आप सभी के सामने बुक है, बुक नहीं है तो आप अपना PDF ही ओपन कर सकते हैं। 3.1 देखें, व्हेन अ स्टूडेंट, दिख रहा है सभी को, व्हेन अ स्टूडेंट कॉल्स अ यूनिवर्सिटी हेल्प डेस्क फॉर टेक्निकल सपोर्ट। आप यूनिवर्सिटी के हेल्प डेस्क को कॉल करते हो ना, DU में ही जैसे आप कॉल करते हो कि सर एडमिट कार्ड कब मिलने वाला है, रिजल्ट कब होने वाला है, तो वो हेल्प डेस्क कहलाता है। ही और शी विल इधर इमीडिएटली बी एबल टू स्पीक टू समवन और विल बी प्लेस्ड ऑन होल्ड।
तो कई बार आपकी बात हो जाती है, कई बार उसको होल्ड पे पुट कर दिया जाता है आपके कॉल को कि वेट फॉर अ मिनट, द पर्सन यू वांट टू कॉन्टैक्ट इज ऑन अनदर कॉल। तो ये बार बार आएगा तो वो होल्ड पे आपका डाल दिया जाता है। तो इनका कॉल पिकअप होने का सक्सेस मान रहे हैं, और नहीं पिकअप होने का होल्ड होल्ड का क्या मान रहे हैं, फेलियर। और टॉक हो गई तो सक्सेस मान रहे हैं। दो ही केस हो रहा है। तो सैम्पल स्पेस को थोड़ा सा ऐसे लिखा गया है क्योंकि सक्सेस और एफ में एस आता है, वो कहीं कंफ्यूज ना कर जाएं। ध्यान से सुनो। तो बर्नौलिस लेट एक्स बी बर्नौलिस रैंडम वेरिएबल, तब x इज x ऑफ s सक्सेस के लिए क्या हो जाएगा 1, और x ऑफ f क्या हो जाएगा बताना 0। सक्सेस के लिए क्या हो जाएगा 1 और फेलियर के लिए क्या हो जाएगा 0। तो ये है रैंडम वेरिएबल। ठीक है। तो यहाँ पर हमें रैंडम वेरिएबल बनाना है, यानी 3.1 एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहे हैं, सेक्शन की बात कर रहे हैं। 3.1 में हर जगह आपको ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप रैंडम वेरिएबल को अच्छे तरीके से समझ सको। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट एग्जाम्पल 3.2। Consider the experiment in which a telephone number in a certain area code is dialed using a random number dialer. Such devices are used extensively by polling organizations and define a random variable by. ठीक है, सर्टेन एरिया कोड के हिसाब से टेलीफोन जो है वो नंबर डायल कर रहा है, रैंडम कोई भी नंबर डायल कर रहा है। फिर y इज इक्वल टू, इन्होंने दे रखा है 1 इफ द सिलेक्टेड नंबर इज unlisted, और 0 if the selected number is listed। अगर सिलेक्टेड नंबर लिस्टेड हो गया तो 0, और अगर अनलिस्टेड है तो 1। मतलब रैंडमली आप नंबर डायल कर रहे हो ना, मान लो अभी तक मैंने 5 नंबर रैंडमली डायल कर चुके और वो पाँचों एक दूसरे से डिफरेंट थे, तो डायरी में नोट किया हुआ है। अब रैंडमली मैंने कोई भी नंबर टाइप किया, अगर वो पीछे किसी से मैच कर जा रहा है लिस्ट में, तो रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा 0, और अगर नहीं मैच करता है तो उसके लिए रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा बताओ 1। ये इन्होंने कहा। तो ये किस टाइप का रैंडम वेरिएबल है? बर्नौलिस रैंडम वेरिएबल है, जो कि सिर्फ कितना ले रहा है 2 ही ले रहा है। ठीक है, ये था हमारा 3.2। अब आ जाओ 3.3 पे। मैंने आपको चैप्टर 2 में ही कुछ एग्जांपल्स करा दिए थे, 6 गैस पंप स्टेशन वाले, आपको याद है? स्टेशन ए था, स्टेशन बी था, दोनों पे 6 पंप थे। तो एग्जाम्पल 3.3 में है, example 2.3 described an experiment in which the number of pumps in use at each of two 6-pump gas stations was determined. Define random variables x, y and u by. x random variable कितना होगा? x कह रहे हैं total number of pumps in use. Total number of pumps in use at the two stations. ठीक है, अब इसका रैंडम वेरिएबल बनाएंगे। फिर है y, स्टेशन 1 का माइनस स्टेशन 2 का नंबर ऑफ पंप्स इन यूज, डिफरेंस लेना है। 1 पे कितना है और 2 पे कितना है, उन दोनों का डिफरेंस लेना है। फिर है u जो है मैक्सिमम ऑफ द नंबर्स ऑफ पंप्स इन यूज एट 2 स्टेशन, मैक्सिमम ऑफ 2 numbers at both stations। अब आपको याद तो है ना सैम्पल स्पेस कैसे हमने बनाया था? इधर बनाया था 0 1 2 3 4 5 6, फिर इधर आ गया 0 1 2 3 4 5 6, लाइक दिस वे। बहुत सारे रैंडम वेरिएबल बनेंगे, है ना? यस मैम, बिल्कुल बनेंगे। अब चलो
इन्होंने कहा है टोटल नंबर ऑफ पंप्स इन यूज, तो सबसे ज्यादा तो लास्ट वाला 6 होगा, और शुरुआत में क्या हो जाएगा 0 0, यानी मिनिमम 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा 12 तक जाएगा। देखो तो जरा सम क्या कभी 12 से ज्यादा हो पाएगा? अरे दो गैस पंप है और दो स्टेशन है, उस पे 6 दोनों पे हैं, तो क्या कभी भी नंबर ऐड करने पे 12 से ज्यादा होगा? नहीं होगा। मैक्सिमम 12 पंप इन यूज तक ही जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 सब आते जाएंगे 12 तक। तो ये हो गया रैंडम वेरिएबल डिसाइड करना कि एक्स की वैल्यूज 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगी, बताओ कहाँ तक जाएगी, 12 तक जाएगी। अब मुझे बताओ स्टेशन 1 माइनस स्टेशन 2 का बनाना है, क्या क्या हो जाएगा, जरा दिमाग लगाओ। हेलो, यस, वॉइस नहीं आ रही, फिर से बोलना। एक्स वाला नहीं समझ आया, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करने दो। यहाँ देखो, इसमें 0 0 है, तो इसमें आ गया 0 0, इसमें क्या आ गया 0 1, इसमें क्या आ गया 0 2। समझ में आ रही है बात? अब सम करोगे दोनों को तो 0 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, इस तरीके से 3 और 0 का सम कितना हो जाएगा 3 4 5 6। समझ में आ रही है बात? इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 2 6, 5 2 7, 6 2 8, लाइक दिस वे। तो ये सम करके आ रहा है, ये क्या करके आ रहा है बताओ, टोटल नंबर ऑफ गैस पंप इन यूज एट ईच एंड एवरी स्टेशन। अब कुछ समझ में आया? ठीक है, अब डिफरेंस निकालना है, बी वाले में डिफरेंस चाहिए, इन सबको मुझे इरेज करना पड़ेगा। अब आप लोग सोच करके बताएं कि डिफरेंस क्या होगा। सोच लिया? देखो इसके लिए 0 0 है तो डिफरेंस है 0 0 और 1, तो 0 माइनस 1 ये है स्टेशन ए और इधर है स्टेशन बी। 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6, मतलब नेगेटिव में कहाँ तक गया, एक्सट्रीम -6 तक गया है। इधर डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा 0, इधर है 6 और 5, 6 में से 5 जाएगा 1, ठीक है, -6 तक गए। अब इधर देखो, इधर है 6 और 0, डिफरेंस लेंगे तो 6, यानी y में हम लोग -6 से लेकर के कहाँ तक जा रहे हैं, +6 तक। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम बचे, -6 भी डिफरेंस आ रहा है, -5 -4 से लेकर के कहाँ तक 0 1 2 से लेकर के कहाँ तक बताओ, +6 तक। समझ में आ रही है बात? और ये है मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स, तो मुझे ये बताओ कि फर्स्ट रो में मैक्सिमम की जगह क्या आएगा। फर्स्ट रो में मैक्सिमम की जगह क्या आएगा, 0 और 0 में से मैक्सिमम क्या होगा 0, 0 और 1 में से मैक्सिमम क्या होगा 1। इस कॉलम में तो सभी रिपीट ही हो जाएंगे क्योंकि सब क्या है मैक्सिमम। इधर भी इस 0 की वजह से 1 2 3 4 5 6 यही रह गया। अब इधर देखो 1 और 1 में कौन मैक्सिमम है, ये 1 और ये 1 में 1 है। 1 और 2 में कौन सा मैक्सिमम है, 2 है। 3 4 5 6 ऐसे ही हमें लिखना है मैक्सिमम। तो बताओ मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर के 6 तक जाएगा, यानी मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स एट बोथ स्टेशंस, तो यू विल वेरी फ्रॉम 0 1 2 से लेकर के कहाँ तक बताओ 6 तक। आगे बात समझ में? अब है इसके बाद 3.4, 3.4 बुक में दिख रहा होगा, कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट इन विच 9 वोल्ट बैटरीज आर टेस्टेड until one with acceptable voltage is obtained। मतलब जब पहली बार सक्सेस आ रहा है तब तक हमें बढ़ते ही रहना है, जैसे ही हमें सक्सेस दिखेगा हमें क्या कर जाना है, स्टॉप कर जाना है। तो मुझे बताओ कि इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सक्सेस
या फिर सक्सेस फेलियर, सक्सेस सक्सेस फेलियर, सक्सेस 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 फेलियर, लाइक दिस। ये तो चलता ही रहेगा, खत्म ही नहीं हो रहे। कहाँ तक चला जाएगा ये? इन हाँ, जस्ट अ मिनट। पहले फेलियर होगा फिर सक्सेस होगा, फेलियर फेलियर सक्सेस, फेलियर 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 सक्सेस, फेलियर। हाँ हाँ जी, पूछो, इसमें कुछ पूछना चाह रहे हो? आंसर आ रहा है? कौन सा लैंग्वेज पढ़ो मुझे बताओ। हाँ, तो उन्होंने एक लेकर के बताया ना कि अगर 2 3 है। हाँ, एक एक इवेंट ले लिया, 2 3, ऐसे तो बहुत सारे इवेंट बनेंगे ना इसमें, देखो ना। 6 6 भी बना, इधर क्या बना, 6 5 बना, इधर क्या बना, 6 4 बना, लाइक दिस वे। अगर इसकी बात करें तो दिस इज 4 3। ऐसे एक इवेंट। क्या हुआ? हेलो। तो इस इवेंट के लिए जब आप x निकालोगे तो x कितना आ जाएगा? x जो है वो है टोटल नंबर ऑफ पंप्स इन यूज एट 2 स्टेशन। तो पहले वाले स्टेशन पे 2 यूज में और दूसरे वाले पे 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5। y ले लेंगे डिफरेंस, यानी फर्स्ट स्टेशन पे 2 और दूसरे पे 3, तो 2 - 3 इज इक्वल टू -1। z ले लेंगे मैक्सिमम, बताओ 2 और 3 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 3। तो हो तो गया। जैसा सिचुएशन होगा उसी हिसाब से रैंडम वेरिएबल भी अपनी वैल्यू लेता जाएगा। रैंडम वेरिएबल नेगेटिव भी हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। रैंडम वेरिएबल एक सिचुएशन को डिनोट कर रहा है, तो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, ये कौन सा है? 3.4 है। कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट इन विच 9 वोल्ट बैटरीज आर टेस्टेड। वही सक्सेस फेलियर वाली कहानी है। तो पहला हो गया सक्सेस, दूसरा हो गया फेलियर सक्सेस, फेलियर फेलियर सक्सेस, फेलियर 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 सक्सेस। अब समझो जरा बात को, जब तक हमें पहली बार सक्सेस नहीं मिलता हमें करते जाना। तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या? सैंपल स्पेस। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा, आगे पूछा क्या है? डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल एक्स, द नंबर ऑफ बैटरीज टेस्टेड बिफोर द एक्सपेरिमेंट। तो एक्स देखो, एक्स जब रैंडम वेरिएबल बनाएंगे तो इन्होंने कहा है कि एक्स बी द नंबर ऑफ बैटरीज टेस्टेड बिफोर द एक्सपेरिमेंट टर्मिनेट्स। मतलब एक्सपेरिमेंट के खत्म होने से पहले x की वैल्यू कितनी होगी? जैसे x हो जाएगा यहाँ 1, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4, डॉट 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 डॉट। क्योंकि हमें 4 बैटरी को चेक करने की जरूरत पड़ी, 3 को चेक करना पड़ा, यहाँ 2 को और यहाँ 1 को। वही तो वैल्यूज यहाँ लिख दी है। तो रैंडम वेरिएबल है कि कितने बैटरीज को हम लोगों ने चेक किया। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चे एग्जाम्पल 3.5 की तरफ। ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में है 3.5। अगर आप गौर से देखोगे, इसमें y बना रखा है, y सच दैट y इज अ नंबर। y जो है वो क्या है? नंबर है। और y जो है वो 282 से y कहाँ तक जा रहा है? 14494 तक। y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? अब बताओ, ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है या डिस्क्रीट है? कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो और उसमें भी किस टाइप का? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ही होगा जब इंटरवल की बात होगी। तो कॉन्टिन्यूस तो फाइनाइट होने का मतलब ही नहीं है, इनफाइनाइट ही होगा। तो ये बच्चे हमारा सेक्शन 3.1 हो गया। 3.1 में कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा रैंडम वेरिएबल से फेमिलियर बना दिया गया और आप रैंडम वेरिएबल असाइन करना सीख जाओ। मतलब रैंडम वेरिएबल डिसाइड करना सीख जाओ कि किस इवेंट के लिए क्या रैंडम वेरिएबल हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे सेक्शन कैसे? तो ये तो इंटरवल है ना बिटवीन 1 और 2। अब मुझे बताओ, नंबर लाइन पे 1 और 2 के बीच में कितने वैल्यूज हैं तुम्हारे पास? काउंट कर सकते हो? आगे बात समझ में, इसलिए हम लोग इसको इनफाइनाइट बोलते हैं।
अब सेक्शन 3.2 की तरफ चलेंगे जिसमें रैंडम वेरिएबल होगा और हर रैंडम वेरिएबल की अपनी प्रोबेबिलिटी भी होगी। ये इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। रैंडम वेरिएबल कुछ नहीं है, बस इवेंट को एक मैथमेटिकल नंबर में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है ताकि हम इजीली उसको स्टडी कर सकें। ठीक है बच्चे? यस बच्चे, अब हम लोग अपना नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज 3.2। 3.1 में थोड़ा थोड़ा आपको रैंडम वेरिएबल डिसाइड करना बता दिया गया है कि कैसे हम लोग एक्स लेते हैं और कैसे वैल्यूज पुट करते हैं हर सिचुएशन के लिए। उसी तरीके से यहाँ हम लोग अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। एक नया टर्म आ रहा है आपके लिए 3.2 में, मतलब जितने भी पॉसिबल एक्स की वैल्यूज हो सकते हैं वो सारी एक्स की वैल्यूज हम लोग लिख देंगे, फिर सबकी प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे। जितने भी पॉसिबल इवेंट्स होंगे सबकी एक्स की वैल्यूज होगी और फिर सबकी क्या निकालेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे। वो कहलाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखो जरा, एग्जाम्पल 3.7 है आपके बुक में, मिल गया होगा सभी को। 3.2 का पहला ही एग्जाम्पल है सेक्शन खोलते ही। इसमें दे रखा है द कैल पॉली डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज अ लैब विद 6 कंप्यूटर्स रिजर्व्ड फॉर स्टैटिस्टिक्स मेजर्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एज अ मेजर पेपर जो लेते हैं उन बच्चों के लिए कितने 6 कंप्यूटर को रिजर्व कर दिया गया, कहाँ, कैल पॉली डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ दीज कंप्यूटर्स, बस मेन चीज है कि 6 कंप्यूटर से, इतना ध्यान में रखना है। आगे इन्होंने कहा लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ दीज कंप्यूटर्स दैट आर इन यूज एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे। कितने कंप्यूटर यूज में हो सकते हैं, कोई मुझे बताएगा? कितने कम, क्या, फिर से बोलना। 0 से 6, तो लेट 4 मतलब क्या, 6 कंप्यूटर है हमारे पास, तो 0 से लेकर के 6 तक जितने भी इंटीजर्स। 4 क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ? लेट एक्स बी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन यूज, कंप्यूटर्स इन यूज ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो मुझे बताओ x की वैल्यू 0 भी हो सकता है किसी दिन एक भी कंप्यूटर यूज में आया ही ना हो, सारे के सारे बंद पड़े हो सिस्टम, तो क्या हो गया, 0। या फिर 1 कंप्यूटर इन यूज हो सकता है, ऑल 6 मैम, ठीक है। 0, 1, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। देयर मे बी 7 डिफरेंट केसेस, 6 नहीं 7 डिफरेंट केसेस। ये 4 क्या बता रहा है कि 4 कंप्यूटर यूज में होंगे और 2 यूज में नहीं होंगे। 6 क्या बता रहा है, ऑल 6 विल बी इन यूज। तो ये सारे सिचुएशन में से कोई भी हो सकता है। अब सबकी प्रोबेबिलिटी अभी तो फिलहाल हमें 3.2 में दे रखा है, लेकिन आगे चल करके हम लोग खुद से निकालेंगे भी। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं हमें एक्स भी डिसाइड करना होता है और उसका पी एक्स भी निकालना होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें एक्स और पी एक्स गिवन होता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें एक्स भी डिसाइड करना है कि कहाँ से कहाँ तक होगा और फिर सबका पी एक्स भी निकालना है। अभी तो फिलहाल आपको पी एक्स दे रखा है। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पढ़ो जरा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखी है, यहाँ पर कितना है 0.05। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन, 0.10, 0.15, 0.25, 0.20, 0.15, 0.10. This is probability related to each and every x. Next, we can now use elementary probability properties to calculate other probabilities of interest. For example, इन्होंने क्वेश्चन जो बनाया है तो आप जब पढ़ोगे तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं। ठीक है, इसमें 4 पार्ट पूछा गया है। फाइंड प्रोबेबिलिटी, find probability when a maximum number of computers is 2 in use, b में है minimum 3 in use, c में है between 2 and 5
inclusive in use, डी में है between 2 and 5 exclusive in use। ठीक है, तो ये 4 केस में हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। सबसे पहले ए पार्ट में देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इज 2 इन यूज। तो मुझे बताओ, इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन इक्वल टू 2। अब इसकी आदत आपको डाल लेनी होगी, अब ये स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा कोई एक क्वेश्चन आया था तो मैंने कहा था इसको छोड़ दो, बाद में करेंगे, जब हम लोग बाइनोमियल पढ़ लेंगे तब करेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा। मैक्सिमम बोल रहा है यानी उससे नीचे सभी होंगे, उससे नीचे 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 एंड 2 तीनों आएंगे। तो बताना जरा, इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, P0 प्लस P1 प्लस P2। P0 कितना हो जाएगा 0.05, P1 कितना हो जाएगा 0.10 और 0.15। इन तीनों को ऐड कर देना है, कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना है बच्चे। 0.05 प्लस 0.10 प्लस 0.15 कितना आ गया टोटल, 15 और 5 20 और 30, तो 0.3। मिनिमम 3 इन यूज, मिनिमम 3 यानी 3 या 3 से ज़्यादा यूज में आ सकते हैं। कहाँ तक जाएंगे बच्चे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो आप चाहो तो P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 इन चारों का निकाल करके आप ऐड कर सकते हो। P3 कितना गिवन है हमें 0.25, दूसरा कितना गिवन है 0.20 प्लस 0.15 प्लस 0.10, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 20 45, 45 और 5 50 और 10 60 और 70, तो 0.70। दिस इज प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एक चीज और, आपके पास ना 2 रास्ते हैं, एटलीस्ट 3 बोला था तो आप ये चारों ले लो या इन तीनों को 1 में से माइनस कर दो। वैसे अभी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, दोनों रास्ते जो हैं लगभग सेम लेंथ के ही हैं, हार्डली डिफरेंस 1 का है। तो दोनों ही ब्रांचेज सेम हैं इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने ऐसे निकाल दिया। अदरवाइज इसका दूसरा भी तरीका हो सकता है कि पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को हम लोग 1 में से माइनस कर सकते हैं। क्या, पी एक्स लेस देन इक्वल टू 3, जो भी लेंथ छोटा होगा, जो भी पाथ छोटा होगा, हम उसी को चूज करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये बात सबको समझ में आ रही है जो मैंने अभी बताया, दोबारा बता दो। मुझे बताओ कि पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए, तो उसको मैंने 1, हाँ लेस देन 3 होगा। हाँ मैंने सही कर दिया, देखो मैंने सही कर दिया, क्योंकि इक्वल टू अगर लेना है तो नहीं लेने में क्या आ जाएगा, लेस देन 3। लेस देन 3 तक का माइनस कर देंगे तो इक्वल टू 3 वाला भी रह जाएगा जो कि यहाँ मांग रहा है। ठीक है, तो 1 में से माइनस कर देंगे पी एक्स लेस देन 3, तो हमारे पास बचने लगेगा 3 या 3 से ऊपर की वैल्यूज। अब है सी पार्ट। सी पार्ट में था बिटवीन 2 एंड 5 इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है कि दोनों बाउंड्री को लेते हुए, दोनों बाउंड्री को लेते हुए। इंक्लूसिव का मतलब क्या है, दोनों बाउंड्री को लेते हुए। तो अब ध्यान से देखना, इसका मतलब है P2 भी लेंगे, P3 भी लेंगे, P4 भी लेंगे और P5 भी लेंगे। नाउ सी, P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5, ये हो गया सबका समेशन। ये इंक्लूसिव के लिए था तो सबकी वैल्यूज आप लिख दोगे। इंक्लूसिव का मतलब है दोनों बाउंड्री वैल्यूज को भी लेना है। एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया बाउंड्री वैल्यूज को नहीं लेना। तो 2 और 5 के बीच में कौन कौन सी आएगी बता सकते हो मुझे, जल्दी बताओ। बस 3 एंड 4, ठीक है। तो P3 प्लस P4 की वैल्यूज को हम लोग ऐड कर देंगे।
तो ये हो गया बच्चे एक, जब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन होगा, पीडीएफ टेबल जिसको कहते हैं, तब हम लोग ये काम करेंगे, ठीक है। अब 3.8 भी कुछ कुछ वैसा ही है, और 3.9 भी लगभग वैसा ही है। नेक्स्ट पर्सन, जल्दी जल्दी में बता देते हैं, ठीक है। देखो तो 3.8 में 6 lots of components are ready to be shipped by a certain supplier. The number of defective components in each lot is as follows. Lot or number of defectives. Number of defectives ये दे रखा है। जब लॉट 1 होगा तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स 0, जब 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 0, 4 होगा तो 1, 5 होगा तो 2, 6 होगा तो 0. One of these lots is to be randomly selected for shipment to a particular customer. Let x be the number of defectives in the selected lot. Selected lot में जितने भी number of defectives है उसी को x ले लिया है, तो this is x. The three possible x values are 0, 1 and 2. ठीक है, मतलब देखोगे आप तो सिर्फ 0, 1 और 2 ही मिल रहा है, वही रिपीट कर रहा है, कोई और नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स हो ही नहीं रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव किसी लॉट में 3 हो जाए, 4 हो जाए या 5 हो जाए, होगा तो 0 या फिर 1 या फिर 2, इससे ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं हो रहा है। देन इन्होंने P0 पूछा, पहला पार्ट कि 0 डिफेक्टिव आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मुझे बताओ कि 0 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 6, और 0 कितनी जगह पे आ रहा है, 3 प्लेसेस पे आ रहा है, तो 3/6, ये कितना आ गया, 1/2। दूसरा है P1, 1 डिफेक्टिव सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, इसलिए 1/6, बहुत सिंपल है ये। थर्ड में है P2, तो P2 में देखना 2 दो जगह आ रहा है, तो 2/6। अब इसका अगर हम लोग PMF टेबल बनाना चाहे तो बना सकते हैं। x इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव, तो 0, 1 और 2, एंड व्हाट विल बी Px। 0 का तो निकाल लिया ना, मैंने क्या कहा था, हमें निकालना भी पड़ सकता है, निकाल लिया हम लोगों ने। 1/2, दिस इज 1/6 एंड दिस इज 2/6। ये बन गया हमारा कौन सा, P प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन टेबल, PDF टेबल बन गया। कौन सा टेबल बना, PDF टेबल हम लोगों ने बना दिया। अब आगे जो भी पूछेगा नंबर ऑफ डिफेक्टिव से रिलेटेड, मैक्सिमम 2, मिनिमम 1, कुछ भी, वो सब हम लोग बना सकते हैं। क्लियर बच्चे, यस। आवाज नहीं आ रही मुझे, पूछना जरा बच्चे, लाउडली बोलना। अच्छा, आप कहीं और बात कर रहे थे, ठीक है। 3.8 हो गया। प्लीज आप लोग अपना माइक म्यूट कर लें, आवाज आती है, अगर आपको कुछ पूछना है तभी आप ऑन करें, और अगर मेरे तक आवाज नहीं आ रही तो आप चैट बॉक्स का हेल्प लें। 3.9, consider whether the next person buying a computer at a certain electronics store buys a laptop or a desktop model. Let, मतलब जो लैपटॉप परचेज कर रहा है, buys a laptop, और ठीक है, whether the next person buying a computer at a certain electronics buys a laptop, अगर कोई पर्सन कंप्यूटर खरीद रहा है तो लैपटॉप और डेस्कटॉप मॉडल खरीद रहा है, इसके लिए इन्होंने रैंडम वेरिएबल बना रखा है, ध्यान से सुनो। x इज इक्वल टू 1, अगर कस्टमर कौन सा परचेज कर रहा है, डेस्कटॉप, और फिर 0 इफ कस्टमर चूजेज लैपटॉप। इफ 20% ऑफ ऑल परचेजेस ड्यूरिंग दैट वीक सेलेक्ट अ डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप की तो प्रोबेबिलिटी बच्चे हो गई कितनी, डेस्कटॉप की कितनी हो गई, 20% बोला है ना, तो 0.2, लैपटॉप की कितनी हो गई, P0 की हो गई 0.8,
अब आगे है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से लिख देंगे पी एक्स इज इक्वल टू 1 इफ x इज इक्वल टू 1। देखो इधर, ये है x की वैल्यू और ये है p की वैल्यू, तो कितना आ गया, पी एक्स इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, 0.2 होगा। कितना हो जाएगा, 0.2। इधर हो जाएगा बच्चे 0.8 इफ x इज इक्वल टू 0। इफ x इज इक्वल टू 0, अब आपको पता है ना 1 का मतलब क्या है, जब पर्सन डेस्कटॉप खरीद रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 हो गई, और अगर लैपटॉप खरीद रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 हो गई। और जो कुछ नहीं खरीद रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। मतलब ना ही डेस्कटॉप और ना ही लैपटॉप, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0। ये हमने पीडीएफ बना दिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं, पीएमएफ टेबल। क्लियर। नहीं, सेम ही है। पीएमएफ हम लोग ज़्यादातर पीएमएफ यूज़ करते हैं डिस्क्रीट में, और पीडीएफ जो है ना वो कॉन्टिन्यूस में यूज़ करना सही रहता है, वो फंक्शन से रिलेटेड होता है, इसलिए आप लोग डिस्क्रीट में क्या यूज़ करेंगे, पीएमएफ। पीछे भी आप चेंज कर लो उसको, पीएमएफ आप लिख दो। पीडीएफ ना हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, अभी पीएमएफ ही बोलना है इसको। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है ये, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। नाइस। नहीं नहीं, सीडीएफ तो पूरा सम करके निकालेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज शायद सीडीएफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, सीडीएफ नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा बच्चे। सीडीएफ वहां तक का सम होता है, यानी सीडीएफ के अंदर अगर आप 3 डालोगे, अगर आप सीडीएफ 3 पे निकालना चाह रहे हो तो वो अपने आप 0 1 2 3 सबका सम करके ले लेगा। हाँ, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उसको कहते हैं, सीडीएफ। अब बच्चे हम लोग बढ़ते हैं 3.10 की तरफ। हो गया ये कॉपी। एग्जाम्पल 3.10, ये ओ पॉजिटिव वाला, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कंसिडर अ ग्रुप ऑफ 5 पोटेंशियल ब्लड डोनर्स। 5 जो लोग हैं वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। पोटेंशियल ब्लड डोनर का मतलब क्या होता है, जिनको कोई लॉन्ग डिजीज नहीं है या बहुत सीरियस डिजीज नहीं है, और जिनका हाइट एंड बॉडी वेट सब कुछ हेल्दी है, प्रॉपर है, वैसे बच्चों को वैसे लोगों को कहा जाता है पोटेंशियल ब्लड डोनर्स। मतलब अगर वो डोनेट भी करें तो उनके शरीर पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो 5 पोटेंशियल ब्लड डोनर्स को नाम दे दिया गया है ए बी सी डी एंड ई, ऑफ हुम ओनली ए एंड बी हैव टाइप ओ पॉजिटिव। ध्यान से सुने, ए और बी किस में आ जाते हैं, ओ पॉजिटिव में। सी डी ई किस में आ जाएंगे, नॉन ओ पॉजिटिव में। 5 blood samples, one from each individual, will be typed in random order until an O positive individual is identified। मतलब जब तक कि हमें O पॉजिटिव वाला इंडिविजुअल मिल नहीं जाता तब तक हम टाइपिंग करते रहेंगे और ब्लड सैंपल को चेक करते रहेंगे। जैसे ही पहली बार O पॉजिटिव का आ जाएगा हम स्टॉप कर देंगे, उसके बाद से चेक करना स्टॉप कर देंगे। अब इन्होंने कहा लेट द रैंडम वेरिएबल y इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइपिंग्स नेसेसरी टू आइडेंटिफाई एन O पॉजिटिव इंडिविजुअल। तो यहाँ क्या दे दिया है, नंबर ऑफ टाइपिंग्स। दैट y इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइपिंग्स नेसेसरी फॉर सक्सेस। सक्सेस मीन्स फर्स्ट टाइम O पॉजिटिव ब्लड मिलना, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। अब ध्यान से सुनो, हो सकता है कि पहले ही बार में O पॉजिटिव मिल जाए, यहाँ 0 होगा ही नहीं बच्चे। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ रैंडम वेरिएबल मैंने 0 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, एनी आइडिया। हेलो, आप ही लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जवाब तो दिया करो। रैंडम, नहीं नहीं, ये नहीं एक्सप्लेनेशन हुआ। 0 का मतलब है कि
जीरो टाइपिंग में ही हमें ओ पॉजिटिव मिल गया, ऐसा थोड़ी होगा। कम से कम एक तो ब्लड चेक करना ही पड़ेगा, हमें पहले से नहीं पता है, एग्जैक्टली हम नहीं जानते हैं कि किसका ओ पॉजिटिव, हमें चेक करके ही बताना है। मान लो पहले बार में ही मेरे हाथ में अगर ए या बी का ब्लड आ गया तो एक ही टाइपिंग से काम चल जाएगा। जीरो टाइपिंग का मतलब है मुझे पहले से उस पर स्टिकर लगा करके दिया हुआ है कि दिस इज ओ पॉजिटिव ब्लड, वैसा सिचुएशन नहीं है, हमें खुद से चेक करके बताना है, इसलिए हमने जीरो से स्टार्ट नहीं किया। P1 का मतलब है एक ही बार टाइपिंग में मिल जाए, तो मुझे बताओ एक ही बार टाइपिंग में मिल जाए तो ब्लड इसी दोनों से होने चाहिए। टोटल पर्सन कितने हैं 5, तो दैट कैन बी डन इन 2/5 यानी 0.4। अब बताओ P2 का मतलब क्या है? अच्छा P1 का मतलब एक ही टाइपिंग हुआ, P2 का मतलब क्या हो गया? P नॉन ओ पॉजिटिव फिर ओ पॉजिटिव, तो नॉन ओ पॉजिटिव का कितना आ गया? नॉन नॉन से एक आ रहा है बच्चे, तो दैट कैन बी डन इन 3/5 वेज। ओ पॉजिटिव के कितने लोग हैं 2, लेकिन अब पीपल कितने रह गए 4, तो दैट कैन बी डन इन 3/10 वेज, ठीक है, यानी 0.3। अगर तीन टाइपिंग की जरूरत पड़ी बच्चे तो ध्यान से सुनना, नॉन ओ पॉजिटिव फिर ओ पॉजिटिव। पहली बार में नॉन ओ पॉजिटिव का मतलब है इसी तीन से आया होगा 3/5, दूसरा हो जाएगा 2/4, और फिर ओ पॉजिटिव के लिए कितने हो जाएंगे 2/3। समझ में आई बात? 2 to 4 के साथ 3 किसके साथ 1/5 आ गया 0.2। अब P4 टाइपिंग में देखना जरा, P तीन बार नॉन 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 फिर ओ पॉजिटिव, तीनों नॉन से आ रहे हैं, तो देखना जरा 3/5, 2/4, 1/3, और फिर लास्ट में ओ पॉजिटिव आने का, तो ओ पॉजिटिव आने का बच्चे कितने हो गए 2/2। अब तो आना ही आना है, 100% चांस है कि ओ पॉजिटिव तो आना ही आना है। अरे भाई फोर्थ टाइपिंग में तो मिल ही जाएगा ना, चार टाइपिंग में तो कोई ना कोई एक ओ पॉजिटिव वाला मिल ही जाएगा, क्योंकि तीन ही है नॉन ओ पॉजिटिव, चौथा जो बंदा होगा वो ओ पॉजिटिव वाली कैटेगरी से ही आ जाएगा। तो दिस कैन बी डन इन 1/10 यानी कि 0.1 वेज। अब इसका अगर आप प्रोबेबिलिटी बनाना चाहते हो पीएमएफ टेबल, तो एक्स में डाल दोगे 1 टाइपिंग, 2 टाइपिंग, 3 टाइपिंग, 4 टाइपिंग, पी एक्स कितना आएगा P1 0.4, P2 0.3, P3 0.2, दिस इज 0.1। ये बन गया हमारा पीएमएफ टेबल, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन टेबल, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन टेबल। क्लियर? अब इसके बाद से एक छोटा सा नया टॉपिक आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, पैरामीटर ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पैरामीटर ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से सुनो, हम लोग लिखते हैं पी एक्स, और अगर बीच में सेमी कॉलन आ गया, सेमी कॉलन का मतलब होता है थोड़ी देर रुक जाओ, वो द थिंग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो पी एक्स एल्फा का मतलब हो गया, ये एक्स है हमारा रैंडम वेरिएबल, और अल्फा क्या है पैरामीटर, क्या है अल्फा पैरामीटर, पी एक्स एल्फा। समझ में आई बात? रैंडम वेरिएबल और पैरामीटर जिसके बगैर काम नहीं चल सकता, जो कि होना ही होना चाहिए, जो कि होना ही होना चाहिए, नहीं तो फिर हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। अब एक एग्जांपल करते हैं, आप लोग होमवर्क में बच्चे लिख लें एग्जाम्पल 3.11 को करना है ट्राई, होमवर्क में लिख लें। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी क्वेश्चन कराएंगे तब समझ में आएगा, अभी वेट करो। मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, पी एक्स एल्फा इज इक्वल टू 1 - अल्फा इफ एक्स इज इक्वल टू 0,
अल्फा इफ x इज इक्वल टू 1, इधर आ जाएगा 0 अदरवाइज। मतलब पैरामीटर कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं, लेकिन वो खुद रैंडम वेरिएबल नहीं होते, खुद रैंडम वेरिएबल नहीं होते। उनको कहते हैं हम लोग पैरामीटर, उनको कहते हैं क्या? पैरामीटर। अभी एक एग्जांपल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल करेंगे 3.12। एक एग्जांपल तो आज करेंगे, फिर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो ध्यान से सुनो। 3.12 पढ़ लिया आप लोगों ने। स्टार्टिंग एट अ फिक्स्ड टाइम we observe the gender of each newborn child at a certain hospital until a boy B is born. Let, अब देखो जब तक कि B नहीं मिल जाता, अभी जो किया था हमने बैटरी वाला फेलियर और सक्सेस वाला, वैसा ही कुछ हो रहा है ना? यानी पहले ही बार में अगर B हो गया तक बहुत बढ़िया है। बॉय, एज्यूम दैट सक्सेसिव बर्थ आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि हम जो ढूंढ रहे थे कि बॉय होना चाहिए वो पहले ही बार में मिल गया। नेक्स्ट टाइम में हो सकता है कि पहले आपको गर्ल मिले फिर बॉय मिले, या फिर गर्ल गर्ल बॉय मिले, या फिर गर्ल 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 बॉय मिले, डॉट 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 डॉट। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। तो लेट एक्स डिनोट दी रैंडम वेरिएबल एक्स है नंबर ऑफ बर्थ्स ऑब्जर्व्ड, नंबर ऑफ बर्थ्स ऑब्जर्व्ड। तो मुझे बताओ पहले बार में बॉय आने के लिए कम से कम 1 बर्थ को तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अभी जैसे हम लोगों ने ब्लड सैंपल कुछ किया था, 1 से ही स्टार्ट किया था, 0 नहीं हो सकता। उसी तरीके से नंबर ऑफ बर्थ्स ऑब्जर्व्ड x इज इक्वल टू 1 1, तो px कितना आ गया बताएगा कोई मुझे? px तो हमने माना ही नहीं। एंड p be the probability of a boy, p be the probability of a boy। तो बताओ अगर पहले बार में ही बॉय आ गया इसका मतलब पी हुआ होगा। तो मुझे बताओ कि 1 माइनस पी किसका हो जाएगा? गर्ल का हो जाएगा, गर्ल का। एक बॉय का पी लिख दिया। अब नेक्स्ट टाइम में जब 2 हो रहा है तो पहले तो गर्ल का आ रहा है, तो 1 माइनस पी इंटू पी, फिर 2 गर्ल्स आ रही हैं तो 1 माइनस पी का स्क्वायर इंटू पी। इसी तरीके से जब 4 गर्ल्स को एग्जामिन 4 चाइल्ड को एग्जामिन किया जा रहा है तो 1 माइनस पी का पावर 3 इंटू पी, मतलब 3 बार गर्ल और 1 बार बॉय आ रहा है। समझ में आ रही है बात? ये बन गया हमारा पीएमएफ टेबल। अब इसमें पैरामीटर क्या है, कोई मुझे बता सकता है पैरामीटर क्या है? दिस पी। अगर ये पी नहीं पता हो तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो क्लियरली here clearly P is the parameter। तो पैरामीटर वो वैल्यू होता है जो डिटरमाइन करता है, जो हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को सॉल्व करने में हेल्प करता है। और प्रोबेबिलिटी भी उसी पे डिपेंड करता है, सिर्फ उसका नहीं बाकी सबका भी। दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। आई बात समझ में? पैरामीटर। तो बच्चे अब मुझे ये लगता है कि यहाँ तक एनफ है, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो फुल कंसंट्रेशन मांगता है, स्टार्टिंग से पूरी एनर्जी चाहिए। चैप्टर 3 कॉन्सेप्ट्स में नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीडीएफ के ऊपर वर्क करेंगे। किसके ऊपर करेंगे? सीडीएफ के ऊपर। मतलब सीडीएफ बनाना सीखेंगे, फिर पीडीएफ से सीडीएफ में जाना सीखेंगे, सीडीएफ से पीडीएफ में जाना सीखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और अच्छा टॉपिक भी है, इसलिए ध्यान दे करके पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में सभी को ये अपना पूरा एकदम एनर्जी के साथ आएंगे। ठीक है बच्चे? तो आज के लिए तो इतना ही। अच्छा, इसका एक जनरल फॉर्मूला नहीं निकाला था, देख लेना जरा जनरल फॉर्मूला। अगर इसी तरीके से करते 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 अगर हम लोग स्मॉल एक्स के लिए निकाल रहे हैं तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी टू द पावर कितना होगा? पावर कोई बताएगा? 1 2 3 पावर कितना हो जाएगा? नहीं, x है तो n कहाँ से हो जाएगा? x माइनस 1। ये देखो ना,
4 है तो 3, 3 है तो 2, 2 है तो 1, x माइनस 1 और इंटू एक p लग ही जाना है। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर इसका पीडीएफ लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, पी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस पी टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू पी if x is equal to 1 2 3 dot 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 और 0 otherwise। तो ये हो गया हमारा, दिस इज कॉल्ड पीएमएफ फंक्शन। ये बन गया हमारा पीएमएफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन बन गया? पीएमएफ फंक्शन। एंड हेयर p इज द पैरामीटर, क्योंकि बिना p की वैल्यू के पॉसिबल ही नहीं है किसी भी प्रोबेबिलिटी को निकालना। तो कम से कम एक p तो पता होना चाहिए, तभी हम लोग निकाल पाएंगे। एंड रिमेंबर दैट p इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल। p रैंडम वेरिएबल से अलग चीज होगी जो कि पूरे प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रही होगी। अगर आप में से कई बच्चों ने क्लास में अगर बाइनोमियल पढ़ लिया होगा, तो बाइनोमियल में p पता होना चाहिए, q तो हम निकाल ही लेते हैं, और n पता होना चाहिए। n और p अगर खाली दो चीजें पता है तो हम कोई भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो वहाँ दो पैरामीटर हो जाते हैं। कौन कौन से? n और p। यहाँ पर बच्चे अभी बर्नौलीज में एक ही पैरामीटर है, ठीक है। अब सीडीएफ निकालना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर बर्नौलीज का सीडीएफ देखेंगे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ये सारा कुछ सीडीएफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बच्चे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।